नमस्कार मित्रों, गिरीश मालवीय लाइव की इस पहली कड़ी में आज आपका स्वागत है। ये मेरा पहला प्रयास है YouTube के वीडियो बनाने का, इसलिए आप सबका सहयोग अपेक्षित है। आज हम बात करने जा रहे हैं कोरोना के बाद जिस तरह से विश्व तेज़ी से सर्विलांस विश्व में बदलता जा रहा है। आज हम देख रहे हैं कि भारत भी अब सर्विलांस स्टेट बनने से अधिक दूर नहीं है, वो भी तेज़ी से सर्विलांस स्टेट की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाता जा रहा है। कोरोना के बाद हम ये भी देख रहे हैं कि सरकारों का हस्तक्षेप हमारे निजी ज़िंदगी में बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए आज इस प्रश्न पे चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक ये होता था कि ओवर द स्किन सर्विलांस की बात की जाती थी, लेकिन आफ्टर कोरोना आप बायोमेट्रिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उसे इंटरनेट से जोड़कर अंडर द स्किन सर्विलांस की बात की जा रही है। ये दरअसल खौफनाक सर्विलांस राज की शुरुआत है। कोरोना के दौर में जब भी हम सार्वजनिक स्थानों पर जाते हैं तो हम मास्क लगाए हुए हैं या नहीं लगाए हुए हैं, हम बार बार ये चेक करते हैं, हम बार बार टटोलते हैं, जैसे लगता है कि जैसे हमारी कोई आपकी निगरानी रख रहा है। निगरानी यानी सर्विलांस, दरअसल ये फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एक अतिरिक्त नज़र। हिंदी में हम इसे निगरानी तंत्र भी कहते हैं। सर्विलांस के माध्यम से व्यक्ति के जो लोक व्यवहार होता है उस पर नज़र रखी जाती है। सर्विलांस का जो पुराना अर्थ है जिसे हम समझते हैं कि इस तरह से होता है, वो ज़्यादातर टेलीफोन टैपिंग से जोड़ा जाता है, मोबाइल सर्विलांस से जोड़ा जाता है, लेकिन अब नए तरह का एक सर्विलांस है और वो बिल्कुल नया है। उसमें आइरिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए आफ्टर कोरोना ये बिल्कुल अब बदल सा गया है। तो आइए हम पहले उन देशों के बारे में बात कर लें जिन्हें विकसित देश कहा जाता है, वहाँ पर ये किस तरह से काम कर रहा है। दरअसल दुनिया भर की सरकारें अपनी यहाँ की सड़कों पर, सार्वजनिक स्थानों पर, मॉल्स में, रेलवे स्टेशन पर और तमाम ऐसी खुली जगहों पर जहाँ लोगों की आवाजाही होती है, वहाँ CCTV कैमरों का पूरा जाल बिछा चुकी है। ये कैमरे आजकल फेशियल रिकग्निशन तकनीक से लैस हैं। ये तकनीक हमारे पास मौजूद स्मार्टफोन में भी है। आपने देखा होगा कि अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं उसे अपना फेस से अनलॉक करने के लिए। जब भी हम अपने स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे में झांकते हैं तो हमारा फ़ोन का लॉक खुल जाता है, यानी दरअसल आपका चेहरा ही आपकी आइडेंटिटी बनता जा रहा है। दरअसल होता यह है कि CCTV भी इसी फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। कैमरे के दायरे में जब भी आप आते हैं, आपके चेहरे के जरिए पूरा आपका ब्यौरा रिकॉर्ड हो जाता है। कैमरे के द्वारा आपके चेहरे की पहचान की जाती है। वर्तमान में चीन में दुनिया का सबसे बड़ा CCTV मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है। चीन में पहले सार्वजनिक स्थानों पर सर्वेलांस के लिए 17 करोड़ से ज़्यादा CCTV कैमरे लगे हुए हैं। ये कैमरे चीन के नागरिकों पर 24 घंटे नज़र रखते हैं। चीन ने अपने देश में AI से युक्त CCTV कैमरे इंस्टॉल किए हुए हैं। चीन ने एक ऐसा शक्तिशाली खुफिया कैमरा तैयार किया हुआ है जो हज़ारों की भीड़ में भी अपने टारगेट को कैद करने की क्षमता रखता है। 500 मेगापिक्सल वाला ये कैमरा उसी कैमरे की तरह शक्तिशाली है जिसकी मदद से हम स्पेस में आकाशगंगाओं का निरीक्षण करते हैं। ब्रिटिश मीडिया फर्म द सन की एक रिपोर्ट बताती है कि ये कैमरा इंसानी आँख से 7 गुना से भी ज़्यादा शक्तिशाली है और इसी कैमरे की मदद से चीन ने कुछ ही मिनटों में हजारों लाखों की भीड़ में एक पत्रकार को ढूंढ निकाला था। चीन का सर्विलांस सिस्टम उसके सोशल क्रेडिट सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। इस सिस्टम के जरिए नागरिकों को उनके रोजमर्रा के व्यवहार के आधार पर रेट किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ सिबिल नामक संस्था सिबिल स्कोर देती है, वैसे ही वहाँ सर्विलांस सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर हर नागरिक को पॉइंट दिए जाते हैं। यदि आपके पॉइंट कम होते हैं तो आप एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मॉल्स आदि में नहीं जा सकते, आपको वहाँ प्रवेश करने से रोका जा सकता है। 2019 की चीन की एक ट्रैवल बैन की रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि लगभग 23 मिलियन लोगों को विमान या ट्रेन में यात्रा करने से रोक दिया गया और जो उसका कारण था वो यही कारण था कि निम्न उनका सोशल क्रेडिट रेटिंग स्कोर था।
अब मान लेते हैं कि आपका सोशल क्रेडिट रेटिंग स्कोर ज़्यादा है, तो आपको कम ब्याज दरों पे लोन मिल जाता है, आसानी से आपको फ्लैट पॉश इलाकों में कमरे किराए पे मिल जाते हैं, आप वहाँ परचेस भी कर सकते हैं, क्लब रेस्टोरेंट्स में आपकी आसानी से एंट्री हो जाती है, और यहाँ तक कि पब्लिक टॉयलेट में आपको टॉयलेट पेपर भी दूसरों से अधिक मात्रा में मिल जाता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसा बरसों पहले एक अमेरिकन टीवी सीरीज ब्लैक मिरर में दिखलाया गया था। चीन की सरकार सर्विलांस सिस्टम के जरिए एक नागरिक के दिन प्रतिदिन के कार्यों पे अधिक से अधिक नज़र रखती है, उन्हें ट्रेस करती है, उन्हें ट्रैक करती है। चीन की पुलिस अब कुछ इलाकों में ऐसे खास डिज़ाइन के चश्मे के ज़रिए लोगों पर नज़र रख रही है जिनसे वो सीधे अपने AI सिस्टम के ज़रिए उन्हें ट्रैक कर सकती हैं। पिछले साल चीन की सरकार ने हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों की प्रोफाइल की तैयार करने के लिए FRT सिस्टम को इस्तेमाल किया। FRT सिस्टम मतलब फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी। इसका नतीजा यह हुआ कि छात्र उस आंदोलन में उग्र हो गए और उन्होंने बड़े पैमाने पर हांगकांग की सड़कों पर मौजूद CCTV कैमरे सिस्टम्स में तोड़फोड़ भी की। चीन में कोरोना महामारी के दौर में इस सर्विलांस को और बढ़ा दिया गया है। अब न केवल बाहर बल्कि घरों के अंदर तक कैमरों के जरिए नज़र रखी जा रही है, यानी कैमरे अब घरों के बाहर नहीं बल्कि अंदर नज़र रख रहे हैं। कोरोना संक्रमण के चलते क्वारंटीन में रह रहे लोगों की निगरानी के लिए अब घरों के बाहर और घरों के अंदर दोनों तरफ कैमरे लगाए गए हैं। ये तो बात हुई चीन की। हम रूस की बात कर लेते हैं। रूस में भी अपने यहाँ संदिग्ध संक्रमितों के पहचान के लिए हाईटेक CCTV कैमरों की मदद दी जा रही है। मॉस्को शहर में इसके लिए 70,000 से भी अधिक हाई क्वालिटी कैमरे लगाए गए हैं, और यही नहीं, लॉकडाउन के उल्लंघन करने वाले भी इसके जरिए आसानी से पकड़ में आ रहे हैं। इसी तरह इजराइल और साउथ कोरिया की सरकार भी संक्रमितों की पहचान के लिए विदेश यात्रा करने वाले लोगों का रिकॉर्ड ट्रेस करने के लिए मोबाइल जियो लोकेशन और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि का रिकॉर्ड ट्रैक कर रही है, ट्रेस कर रही है। अब आते हैं अमेरिका पे। अमेरिका में सर्विलांस एडवांस स्टेज पे पहुंच गया है। वहाँ की पुलिस अब सर्विलांस सिस्टम का सहारा लेते हुए बॉडी कैमरे का इस्तेमाल कर रही है, और इसमें भी फेशियल रिकग्निशन तकनीक लेस है। अब इस पे वहाँ पे बड़े सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ब्लैक लिव्स मैटर जो आंदोलन हुआ था उसमें सर्विलांस और फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया, और अब ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। दरअसल ये बड़ा मुद्दा इसलिए बना है क्योंकि एक स्टडी में पता चला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े सॉफ्टवेयर का एल्गोरिदम वाइट स्किन के लोगों की तुलना में काले लोगों और माइनॉरिटी समुदाय के लोगों की गलत पहचान कर रहा है। अफ्रीकन अमेरिकन व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के मामले में लॉ इन्फोर्समेंट के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए जाने के बाद अब ये गहन जांच के दायरे में आ गई है। कोरोना के बाद तो विकसित देशों को जैसे फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक का इस्तेमाल करने का लाइसेंस मिल गया है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यूएई में भी UAE मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात में भी वैक्सीन लगा चुके लोगों की पहचान फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक के जरिए की जा रही है। वहाँ पे इसके लिए आइरिस स्कैनर का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल आइरिस स्कैनर तकनीक फिंगरप्रिंट्स की तकनीक से भी अधिक सिक्योर बताई जा रही है। आइरिस डेटा को देश के फेशियल रिकग्निशन डेटाबेस के साथ जोड़ा गया है, जिसमें यात्रियों की पहचान के डॉक्यूमेंट या बोर्डिंग पास की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया गया है। दुबई, सिंगापुर और UAE के एयरपोर्ट पर भी ये तकनीक इस्तेमाल की जा रही है। अब यह तो हुई विकसित देशों की बातें। आप पूछेंगे कि इसमें भारत कहाँ है? हमारा देश इन सारे सर्विलांस के स्टेट्स में कहाँ खड़ा हुआ है? भारत भी पीछे नहीं है। भारत की सरकारें दुनिया में सबसे बड़ा सेंट्रलाइज्ड FRT सिस्टम यानी सर्वेलांस सिस्टम का निर्माण कर रही हैं। भारत में इस प्रणाली को AFRS कहा गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे वह भी फेशियल रिकग्निशन तकनीक को इस्तेमाल कर रही है। इसे DG यात्रा इनिशिएटिव कहा जा रहा है। इस प्रोग्राम के तहत यात्रियों को बोर्डिंग पास के रूप में चेहरे की पहचान का उपयोग करने की जांच करने की अनुमति दी गई है, जिससे प्रक्रिया पूरी तरह से पेपरलेस हो गई है। देश के 900 रेलवे स्टेशन में भी वीडियो सर्विलांस सिस्टम लगाने की मंजूरी दी जा चुकी है, और ये मंजूरी 2018 में ही दी जा चुकी है, और इसके लिए 250 करोड़ रुपए पिछले साल आवंटित किए गए थे। फरवरी के अंत में दिल्ली के दंगों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में हिंसा भड़काने के लिए चेहरे की पहचान वाले सॉफ्टवेयर के माध्यम से 1900 से अधिक चेहरों की पहचान की गई।
फरवरी के अंत में दिल्ली के दंगों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में हिंसा भड़काने के लिए चेहरों की पहचान वाले सॉफ्टवेयर के माध्यम से लगभग 1900 से अधिक चेहरों की पहचान की गई थी और ये पाया गया था कि ये लोग उसमें शामिल हैं। यानी आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये दायरा बढ़ता ही जा रहा है। फेशियल रिकग्निशन तकनीक का इस्तेमाल भारत भी अब तेज़ी से करने लगा है। यहाँ तक कि आरबीआई भी अपने ग्राहकों के लिए फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी की शुरुआत करने जा रहा है। फेशियल रिकग्निशन तकनीक अब बैंकिंग में भी काम में ली जा रही है। इसके ज़रिए पेमेंट भी किया जा रहा है। इसके लिए सबसे पहले अपने चेहरे को बैंक अकाउंट या डिजिटल पेमेंट सिस्टम से लिंक करवाना होता है। पेमेंट करने के लिए लोग कैमरे से कनेक्ट पीओएस मशीन के सामने खड़े होते हैं और आइरिस स्कैन के ज़रिए पेमेंट हो जाती है। इसके ज़रिए ग्राहक बिना समय गंवाए शॉपिंग कर घर जा सकते हैं। अब ऐसी एटीएम लगाने की शुरुआत की जा रही है जहां न कार्ड होगा न कोई पिन होगी। आप बिना कार्ड के जाएंगे और अपना बस चेहरा दिखाएंगे, अपनी पुतलियों का, आँखों की पुतलियों का स्कैन होगा और उसके ज़रिए आप कैश निकाल सकेंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि वैक्सीन सर्टिफिकेट प्रोग्राम में भी अब क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भी इसी सर्वेलेंस सिस्टम को गति देने के लिए है। चीन में तो ये बहुत कॉमन है। वीचैट और अन्य चीनी स्मार्टफोन पे क्यूआर हेल्थ कोड की प्रक्रिया वहाँ पहले से ही लागू है और घरेलू परिवहन और सार्वजनिक जगहों पर प्रवेश के लिए आवश्यक भी है। आप देखिए कि आरोग्य ऐप को अनिवार्य बनाने वाले टीके का रजिस्ट्रेशन को आरोग्य ऐप से जोड़ने की ज़रूरत क्या पड़ती है, लेकिन जोड़ा जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से ये सिस्टम सर्विलांस को सपोर्ट करता जा रहा है। शिक्षण संस्थाएं भी अब ऑनलाइन पढ़ाई पे जोर दे रही हैं। ये सब किया जा रहा है कोरोना वायरस संक्रमण से मुकाबला करने के लिए। यानी बात हो रही है कोरोना संक्रमण की और उसके ज़रिए पूरी तरह से एक सर्विलांस विश्व, एक सर्विलांस स्टेट की तैयारी की जा रही है। अब ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कभी आतंकवाद के खिलाफ इस्तेमाल की जाती थी। ये ओवर द स्किन निगरानी की जगह अंडर स्किन निगरानी में बदलता जा रहा है। ये दरअसल खौफनाक सर्विलांस राज की शुरुआत है। कुल मिलाकर भारत थोड़ा पीछे जरूर नज़र आता है, लेकिन वह भी बायोमेट्रिक, आइरिस स्कैनिंग, फेशियल रिकग्निशन आदि इन तकनीकों से लैस होकर सर्विलांस सिस्टम की ओर आगे बढ़ रहा है। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इन सबसे दिक्कत क्या है। सर्विलांस के मामले में दरअसल दिक्कत यही है कि हम में से कोई भी पक्के तौर पर ये नहीं जानता कि हम पर किन किन साधनों से और किस किस तरह से निगरानी रखी जा रही है और इस बिग डेटा का इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा। भारत में तो ख़ास तौर पर अभी तक कोई साइबर लॉ इस तरह से बना नहीं है जो इस सर्विलांस सिस्टम पर कोई नीति निर्धारित कर सके। आने वाले वर्षों में इस डाटा का इस्तेमाल का स्वरूप क्या होगा और कौन कौन इस डेटा को इस्तेमाल करेगा, यह भी हम नहीं जानते। आज तो हम ज़रूर लोगों को अपनी प्राइवेसी या हेल्थ में से अगर एक को चुनना पड़ता है तो जाहिर है हम हेल्थ को चुनते हैं। कई लोगों को अपनी प्राइवेसी या सिक्योरिटी में से एक को चुनना पड़े तो जाहिर है लोग अपनी सिक्योरिटी को ज़्यादा तवज्जो देंगे। लेकिन आप देखिए कि आज सर्विलांस को कोरोना के कारण तो सही ठहराया जा रहा है, लेकिन जब एक बार कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा तो भी क्या आप सोचते हैं कि डेटा की भूखी सरकारें इस तरह के सर्विलांस को हटाने से इनकार कर सकती हैं? सरकार की ये दलील होगी कि कोरोना वायरस का दूसरा दौर आ सकता है। आज तो सर्विलांस को कोरोना के कारण सही ठहराया जा रहा है, लेकिन आप सोचिए कि जब कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा तो भी जो डेटा की भूखी सरकारें हैं वो इस तरह के सर्विलांस को हटाने से इनकार कर देगी। सरकार कहेगी कि कोरोना वायरस का दूसरा दौर आ सकता है, संक्रमण वापस फैल सकता है, इसलिए हमें इस डाटा की वापस ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ये सारा सिस्टम नहीं हटाया जाएगा। तो हो सकता है कि आप भी उस वक्त ध्यान न दें और इस तरह से ये सब चीज़ें एक लगातार चलती रहें। दरअसल बात यह है कि नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो पक्के तौर पे किया जाना चाहिए, लेकिन इससे नागरिकों को ताकत मिलना चाहिए, न कि सरकारों को। कोई भी अपने शरीर का तापमान और ब्लड प्रेशर मापे जाने के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाए ये सोचने की ज़रूरत है। डेटा का इस्तेमाल क्या नागरिकों के खिलाफ किया जाएगा, ये एक बड़ी बात है और इस बात पे हमें पूरा सोचना चाहिए।
दरअसल एक सर्विलांस राज बनाने की जगह विज्ञान और सरकारी संस्थाओं और मीडिया में जनता के विश्वास को बहाल करने के लिए काम होना चाहिए, न कि एक सर्विलांस स्टेट बनाने के लिए इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप से मेरी गुजारिश है कि इस बारे में ज़रूर अधिक से अधिक सोचें। मेरा ये पहला प्रयास है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इस चैनल जो मेरा गिरीश मालवीय लाइव जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में आप अपनी अमूल्य राय भी रख सकते हैं। धन्यवाद।